गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज बात करते हैं क्लास 9 फिजिक्स अध्याय 1, जिसे हम गति यानी मोशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले इसमें आपको गति क्या होता है, उसके बाद विस्थापन, गति के प्रकार कितने होते हैं, सारी चीजें पहली क्लास में बताए गए। ये दूसरी क्लास है जहां हम पढ़ेंगे गति संबंधी कुछ पद। गति संबंधी कुछ पद यहाँ देखते हैं। गति संबंधी पद निम्न प्रकार के होते हैं, ढेर सारे प्रकार के होते हैं गति संबंधी पद, जिसे हम पहला निर्देश बिंदु के नाम से जानते हैं। निर्देश बिंदु। अब निर्देश बिंदु की बात करें, इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट यानी कि निर्देश बिंदु होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आपका वाहन है, आसपास मान लीजिए इसके कोई वस्तु है। वस्तु की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल है, ये मान चलिए स्कूल है। ये मान चलिए आपका ये पेड़ है। चलिए, अब जैसे ही वाहन आगे चलेगा, हम इसके आसपास की चीजों को देखकर बता सकते हैं कि ये वाहन चल रहा है, मतलब वाहन गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको वैन में ये वाहन में बैठे हैं, जब तक हम बाहर की चीजों को हम देखेंगे नहीं, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये वाहन चल रहा है। बाहर देखेंगे, अगर वाहन चलता हुआ नजर आएगा, बाहर देखेंगे तो ये स्कूल पड़ेगा। कहीं आगे जाने के बाद ये पेड़ दिखेगा, कहीं और जाने के बाद कुछ खाली स्थान दिखेंगे, कहीं और जाएगी वाहन तो मान लीजिए और किसी वाहन से होकर गुजर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस बिंदु के सापेक्ष, ये मान लीजिए एक बिंदु है, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी गति का अध्ययन किया जाता है, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट यानी कि निर्देश बिंदु कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जिस बिंदु के सापेक्ष किसी गति का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा है आपका दूरी। दूरी की बात करें तो डिस्टेंस। दूरी को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये दूरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए
चलिए डेफिनेशन लिखते हैं तो समझाते हैं आपको दूरी क्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। मान लीजिए जैसे ये प्रारंभिक बिंदु हो गया आपका, यहाँ पर ए पॉइंट नाम देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये इसका अंतिम बिंदु हो गया, ये बी पॉइंट देते हैं, ये अंतिम बिंदु है, इसको हम अंतिम बिंदु के नाम से जानेंगे। मान ले हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चले यहाँ गए, वो भी मान लीजिए 2 किलोमीटर चले, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ गए, ये 3 किलोमीटर चले, और यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुंचे, ये कह सकते हैं 2 किलोमीटर चले। अब बताइए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई होगी, ये लिखे ना, किसी गतिशील वस्तु द्वारा। मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु ऐसे चल रही है, पहले 2 किलोमीटर जाती है, फिर 3 किलोमीटर जाती है, उसके बाद 2 किलोमीटर जाती है, यहाँ अंतिम बिंदु तक पहुंचती है। यहाँ से चलती है, चलते चलते यहाँ पर आके रुक जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु बनेगा, और अंतिम स्थिति है, मतलब इनकी स्थिति बनेगी, इनके बीच की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। कुल लंबाई की बात करें, जैसे यहाँ 2 किलोमीटर चला, यहाँ 3 किलोमीटर चला, यहाँ 2 किलोमीटर चला, इन तीनों लंबाइयों को आपस में जोड़ लिए कुल लंबाई कहलाएगी। 2 3 5 2 7, यानी 7 किलोमीटर ये टोटल आपकी कुल लंबाई कहलाएगी। यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई हमारी दूरी यानी कि डिस्टेंस कहलाती है। चलिए बात करते हैं आगे निर्देश बिंदु में, आगे सॉरी गति संबंधी पद में, जो आपका है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए विस्थापन क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी
विस्थापन कहलाती है। चलिए ध्यान दीजिए, कहने मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, इसको हम प्रारंभिक बिंदु कहें, और इसको बात करते हैं ये अंतिम बिंदु है, ये बी पॉइंट है जिसको हम अंतिम बिंदु कहते हैं। तो हाँ जी, हमने मान लीजिए यहाँ से चले, यहाँ चले, ऐसे चले, ऐसे चले, घूम के बी पे पहुंचे। ये पहुंचे, ये 3 किलोमीटर चले, यहाँ पर 1 किलोमीटर चले, उसके बाद यहाँ 2 किलोमीटर चले, फिर यहाँ 1 किलोमीटर चले। इस स्थिति में हम चलते हैं घूम के, और देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। हमने ऐसे घूम के चले हैं, तो ये जो घूम घूम के गए हैं ये कुल लंबाई बनेगी आपकी। हाँ, यहाँ लिखा गया प्रारंभ किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक है, अंतिम बिंदु यानी कि ये अंतिम बिंदु, स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी क्या कहला है? सबसे कम दूरी यानी कि अगर देखा जाए इसके बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी होगी? ये सीधा वाला, ऐसे सीधा रास्ता जो होगा वो सबसे कम दूरी है, ये सबसे कम दूरी है। तो यानी कि सबसे कम दूरी जो होगी, मान लीजिए उसको हम ए बी कह सकते हैं। ए बी के नाम से मतलब सबसे कम दूरी जो है, इसके बीच की सबसे कम दूरी, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है सबसे कम दूरी। ये आपकी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ विशेष सोचने वाली बातें नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने घर से विद्यालय जाना है, घर से जब विद्यालय जा रहे हो आप, मान लीजिए रास्ता जो घूम घूम के गया है वो मान लीजिए टोटल आपको घूम के गया है, तो आप मान लीजिए 5 किलोमीटर जाते हो, तो जो आपका घर है वो प्रारंभिक बिंदु का कार्य करेगा, जो आपका स्कूल है वो अंतिम बिंदु का कार्य करेगा। अगर हम इसको रोड से जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यो कुल लंबाई का कार्य करेगी। और मान लीजिए वही स्कूल से और घर सीधा एक रास्ते से जाया जाए, सीधा रास्ता, किसी का खेत से ही कूद जाओ तो वो सीधा रास्ता ही कहलाएगा, वो सबसे कम दूरी होगी, वो कह सकते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए यहाँ पर हम उसके नीचे दूरी और विस्थापन में एक बार फिर स्पष्ट करते हैं। नीचे समझने के लिए इस चीज को आप बना सकते हैं दूरी और विस्थापन के लिए। देखिए मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये क्या है? ये बी पॉइंट है। आपको पता है ये हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है? अंतिम बिंदु है। अब यहां से हम यहाँ पर ऐसे जाते हैं, यहाँ पर अंतिम बिंदु जाते हैं, इसके बाद यहाँ से ऐसे जाते हैं घूम के, इस तरीके रास्ता है। ये चले, यहाँ से जब जाते हैं इधर, मान लीजिए वो 3 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से जब ऐसे जाते हैं वो भी मान लीजिए 3 ही किलोमीटर चलता है। ये प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए आपका घर है, ये अंतिम बिंदु मान लीजिए आपका स्कूल है। यहाँ से जब जाते हैं इसे रोड के
माध्यम से जाते हैं तो स्कूल जब पहुंचते हैं तो मान लीजिए ये 3 किलोमीटर चलते हैं। 3 किलोमीटर यानी कह सकते हैं आपकी जो दूरी होगी वो बराबर 3 किलोमीटर होगी, ये कह सकते हैं। उसके बाद विस्थापन की बात करें, विस्थापन विस्थापन की बात करें, जैसे हमारा ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी ये सीधा रास्ता, ये मान लीजिए 2 ही किलोमीटर ही पड़ता है, सबसे कम रास्ता। हम विस्थापन की बात करें तो ये आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, ये विस्थापन है। देखिए नीचे जहां आप कह सकते हैं जो दूरी होती है, दूरी दूरी एक दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूरी को हम एक अदिश राशि के नाम से जानते हैं। अब अदिश राशि क्या होता है भैया? अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने को जाना है कहीं, ये फिक्स नहीं है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, 5 किलोमीटर चलना है, अब पता नहीं कि इधर 5 किलोमीटर चलना है, ये कह सकते हैं ये अदिश राशि का है। देखिए अदिश और सदिश के एक समझने के लिए आप जब 11th में क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट चीजें समझ में आएंगी। फिर भी वैसे देख लीजिए, दूरी एक अदिश राशि है, कह सकते हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये आपका सदिश कहलाता है। और एक हमारा होता है सदिश। अब सदिश क्या होता है? सदिश में ये जिसमें दूरी की भी आवश्यकता पड़ती है और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश कहते हैं। सदिश जैसे मान लीजिए बल हो गया, बल हमने किसी वस्तु पर मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाया, और भी बल लगाया किधर? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में बल लगाया 5 न्यूटन का, जो कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए अब आप कहोगे 5 kg लिख दे, 5 kg कोई बल लगाता है? 10 मीटर लिख दे, 10 मीटर कोई बल लगाता है? यानी बल का मात्रक, जो बल जो लिखा जाता है मात्रक होता है न्यूटन में, इसलिए न्यूटन के नाम देते हैं। यानी 5 न्यूटन को यन से लिखते हैं, 5 न्यूटन उत्तर दिशा में। अब यहाँ बात करें तो ये परिमाण है, ये परिमाण हो जाएगा क्योंकि इसमें परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है। अब उत्तर दिशा में ये आपकी दिशा हो जाएगी। कहने का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। और जिसमें केवल केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश के नाम से जानते हैं। ये था आपका सदिश और अदिश। फिलहाल यहाँ दूरी जो है, दूरी ये क्या है? अदिश राशि है। हाँ, बात करें दूरी के इसके मात्रक की, जो मात्रक होगा, मात्रक आपका होता है मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि दूरी जो भी चलते हैं उसको मापा मीटर में मापा जाता है, मतलब मात्रक उसका मीटर होता है। हाँ, विस्थापन का, विस्थापन विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या भी है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है आपको पहले ही बताया गया। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए, अगर हम दूरी को मीटर के नाम से मात्रक दे रहे हैं, तो जो फिगर बताया गया उस
विस्थापन जो है वो भी तो मीटर ही होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो विस्थापन हो का मात्रक होगा वो भी मीटर ही कहलाएगा। ये था दूरी का मात्रक और ये विस्थापन का मात्रक। देखिए दूरी और विस्थापन को और अच्छे से समझने के लिए हमने आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ है। एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं दूरी और विस्थापन क्या होती है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। मान लीजिए आपका ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये एक सीधी सड़क है, ये मान के चलिए आपका सीधी सड़क है और ए से बी तक जो बिंदु वो व्यक्ति जाता है सीधी सड़क पर ए से बी तक जाता है और जाता कितना है, वो जाता है आपका 300 मीटर। ये मान चलिए यहाँ जो जाता है व्यक्ति वो 300 मीटर जाता है ए से बी तक। पुनः पुनः कह रहा है बी से, यहाँ से यानी कि बी से एक ही ओर, मतलब एक ही ओर चलता है, वो भी चलता है कितना 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। मतलब बी से 60 मीटर ऐसे पीछे आता है। 60 मीटर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा, कहीं पर भी आप कहीं ले सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं ले सकते हैं। मैं 60 सी तक आ जाता है, वो भी चलता कितना है, ये वो व्यक्ति चलता है 60 मीटर, सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कुल दूरी कितना होगी, आपको दूरी के विषय में बताया गया। अगर हम कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसके बीच की जो कुल लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। मान लीजिए व्यक्ति कहाँ से चला है, ए से बी तक चलता है तो कितना चलता है, हम कह सकते हैं वो पहले ए बी चलता है, प्लस फिर वो बी से कहाँ आ जाता है घूमकर सी पर आ जाता है, यानी कि ये बी सी है। अब बात करें ए बी की लेंथ जो है 300 मीटर जाता है, ये पहले 300 मीटर ए से जब बी तक जाता है वो 300 मीटर जाता है और फिर बी से सी आता है तो ये 60 मीटर आता है। यानी बोलते प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, पहले वो व्यक्ति कहाँ चला भैया, ए से बी चला, बी से सी चला, जब ए से बी चला तो 300 मीटर, बी से सी चला तो ये कितना चला 60 मीटर, यानी कि कुल लंबाई, कुल ये लंबाई हो गई, कुल लंबाई को ये जोड़ दिए जाए ये 360 मीटर हो जाएगा। अब 360 मीटर जो आएगा वो कुल दूरी निकल के आएगी। अब आगे आगे बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन, अब विस्थापन क्या होगा, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये अंतिम बिंदु हुआ, सॉरी प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु का कार्य है, क्योंकि व्यक्ति अगर ए से जब चला था बी थे, बी से फिर घूम के चला आया था सी पर चला आया था, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है ये अंतिम बिंदु है। अब प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु है तो इसके बीच की दूरी जो है ये कितनी बचेगी, ध्यान दीजिए ये बीच की दूरी कितनी बचेगी। अगर ये पूरी 300 है, 300 में से ये 60 इधर निकल गया तो ये दूरी बचेगी, ये दूरी जो बचेगी वो कह सकते हैं 240 बचेगा। कितना बचेगा भैया 240 मीटर। यानी दोस्तों इस बात को लिखना क्या है, हम कह सकते हैं ए बी पहले व्यक्ति कर रहा था, उसमें से वो बी सी माइनस हो गया था, यानी कि वहां से फिर पुनः सी पर चला आया था। अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं 300 माइनस बी सी की लंबाई 60 है, ये हमारा 240 मीटर ये विस्थापन निकल के चला आएगा। इस क्वेश्चन में आपसे दूरी और विस्थापन ही पूछा गया था। आप दूरी और विस्थापन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। कहने मतलब दूरी क्या होती है, उसके बाद विस्थापन क्या होता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहले की बात करें दूरी, दूरी हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के
बीच की कुल लंबाई दूरी होती है। ये पहला था। पहले में दूरी में हम कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई दूरी होती है। अब विस्थापन में पहले की बात करें तो ये प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन होती है। ये था, ये इसके विषय में आपको पहले भी बताया गया। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई दूरी होती है। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। दूसरे की बात करें, यह अदिश राशि है, ये भी बताया गया। यह अदिश राशि है। दूसरे विस्थापन, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तीसरा दूरी धनात्मक दूरी धनात्मक होती है। ऐसे दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकते हैं। बात करिए, देखिए ध्यान से, दूरी आपकी धनात्मक, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। अब ये शून्य कैसे होगा विस्थापन? मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, यहाँ ये ए पॉइंट है और यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के फिर ये यहीं पर आ गया, तो ये दूसरा भी बिंदु यही बनेगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है ए और अंतिम बिंदु भी यहीं पर है। अब ये कह सकते हैं इसके बीच की, मतलब प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ए, इसके बीच की जो सबसे कम दूरी है वही विस्थापन है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ से घूम के ऐसे आया और फिर यही बिंदु पर पहुंच गया जहां से वो चला था, तो उस स्थिति में प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो इसके बीच की दूरी ही कहाँ बचेगी? तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो होता है वो शून्य भी हो सकता है। चौथे अंतर की बात करें, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं, क्योंकि कुछ दूरी आप चलेंगे तो वो शून्य कैसे हो? दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। विस्थापन